वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड माध्यमिक बोर्ड परीक्षा 2010 की तैयारी करेंगे। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी? इसको हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आखिर ये गोलीय दर्पण क्या है, इसको हम सबसे पहले जानेंगे। तो गोलीय दर्पण जानने से पहले हम लोग पहले दर्पण को अच्छी तरह जानते हैं। दर्पण क्या है? तो दर्पण कुछ नहीं, ये एक प्रकार की शीशा है, माने आईना है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण क्या है? इसका यूज जो है हमारे तमाम देश दुनिया की जातियों में से एक जाति सबसे ज़्यादा करता है इसका यूज़। तो लड़की लोग सबसे ज़्यादा करता है समतल दर्पण का यूज़। नहीं, कुछ करे या ना करे, दिन में 5 बार माने समतल दर्पण के सामने ज़रूर आएगा। और जो थोड़ा सा माने गोरी है तो चलो ठीक ठाक है, लेकिन अगर जो काला कलौठी होगी वो तो बार बार कौन चीज़ लिप के आएगी और आएगी सामने, अब देखेगी शकल थोड़ा ठीक ठाक हुआ कि नहीं हुआ। नहीं, खैर जो भी हो, समतल दर्पण जो है इसमें हम लोग अपना असली चेहरा को देख पाते हैं। और बाकी जो बच गया गोलीय दर्पण, चाहे कितना भी सज सवर के आओ, माने क्या बोलता है उस एडवर्टाइज में कि ये लीजिए हमारी फेयर एंड लवली लगाइए और चामगादड़ से बन जाइए 7 दिनों में पड़ी, कैसे भी देखो तुम्हारा चेहरा जो है गोल गोल दिखेगा। माने खुद को देखकर इतना शर्म आएगा कि ये हम हैं कि कोई और ना, वास्तविक चेहरा देख पाते हैं। लेकिन गोलीय दर्पण में चाहे तुम कितनों भी गोरी हो या सुंदर दिखती हो या दिखते हो, तुम्हारा चेहरा जो है अफ्रीका के उस जनजाति की तरह ही दिखेगा, जिसका एकदम ये होंठ पूरा निकला हुआ है, नाक इधर बाहर आ गया है और पूरा चेहरा तो गोल जैसा दिखेगा। तो कहने का अर्थ है हम लोग सबसे पहले जान रहे थे कि ये दर्पण क्या है। तो दर्पण एक प्रकार का शीशा है जिसमें हम अपनी शक्ल देख सकते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे काम इसमें कर सकते हैं। अब उसमें क्या है कि गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या है और अवतल दर्पण क्या है, उसको हम लोग इस चित्रों के माध्यम से जान सकते हैं। ये हमने एक दर्पण खींच लिया, इस दर्पण के इस परत को हम लोग द्वारक कहते हैं। द्वारक, इस द्वारक को हम लोग एम और एन से दिखाते हैं, एम एन। द्वारक के सबसे बीच की बिंदु को हम लोग ध्रुव से दिखाते हैं, पी। पी से इसलिए दिखाते हैं क्योंकि इसका इंग्लिश नाम है पोल, अर्थात ध्रुव। और ये जो दर्पण हम लोग बनाते हैं ये कांटा स्केल के मदद से बनाते हैं, अर्थात हम इस तरह से अपना जो मेन पॉइंट है, सेंटर पॉइंट, उसको डाल देते हैं और इस तरह से खींचते हैं। इसीलिए जहाँ से उस सेंटर पॉइंट को डाला जाता है उस जगह से वो द्वारा खींचा जाता है, उस बिंदु को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। मतलब यहाँ पर हमने उस कांटा को गाड़ दिया सेंटर को और ऐसे करके खींचते हैं, तो इस बिंदु को हम लोग जो है सेंटर बिंदु कहते हैं, अर्थात सी, सेंटर। और इस सेंटर से द्वारक के बीच की दूरी जो होती है वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन जितनी भी दूरी हो उसके बीच की दूरी को हम लोग फोकस बिंदु से दिखाते हैं। अर्थात यहाँ से यहाँ इस दूरी या जो दूरी है सी से पी के बीच की दूरी, वो अपने हिसाब से बन सकता है। साइन अप्रोच सर, आप थोड़ा सा रुकिए। तो ये सेंटर से जो है ध्रुव के बीच की दूरी अपने आधार पर निर्धारित कर सकते हैं हम। चाहे बड़ा लेंगे तो बड़ा ले सकते हैं, छोटा लेंगे तो छोटा ले सकते हैं, लेकिन जितना हम लेंगे, अगर हम मान लेते हैं कि हमने 10 सेंटीमीटर लिया, तो अगर यहाँ से ये ध्रुव 10 सेंटीमीटर लिया तो इसको हमको 5 सेंटीमीटर में दिखाना है, अर्थात 5 सेंटीमीटर में फोकस बिंदु को दिखाया जाता है। माने फोकस बिंदु होगा आधा। फोकस बिंदु को हम लोग कैपिटल एफ से दिखाते हैं और मेन सेंटर को हम लोग सी से दिखाते हैं।
और मेन सेंटर से ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको हम लोग कैपिटल आर से दिखाते हैं, वक्रता त्रिज्या। और इस फोकस बिंदु से ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, जिसको हम लोग स्मॉल एफ से दिखाते हैं। तो इस तरह से इन सारी चीजों को जानना जरूरी है। पड़क खैर, तो हम लोग फिर इसको दोहरा देते हैं कि ये जो एक गोल आकृति खींचा गया है, इसको हम लोग द्वारक कहते हैं, जिसको एम एन से दिखाते हैं। इसके बीच में जो बिंदु होती है उसको हम लोग पी कहते हैं, अर्थात पोल ध्रुव कहते हैं, उसको पी से दिखाते हैं। और जिस कांटा स्केल के मदद से इसको खींचा जाता है, उसका जो सेंटर हम लोग रखते हैं इस तरह करके, ऐसे करके, तो उसको हम लोग वक्रता बिंदु या मेन सेंटर, वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसको हम लोग सी से दिखाते हैं। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और वक्रता त्रिज्या की दूरी चाहे जितनी भी हो, हमेशा ध्रुव उसका फोकस बिंदु हमेशा उसके बीच में होता है। तो ये दूरी कम बेसी हो सकता है, लेकिन जितना भी हम लेंगे उसका आधा फोकस बिंदु को मानते हैं। तो इसीलिए उसको हम लोग कैपिटल एफ से दिखाते हैं फोकस बिंदु को, लेकिन फोकस दूरी को हम लोग जो है स्मॉल एफ से दिखाते हैं। फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। तो इस तरह से ये सवाल तो 1 नंबर का सवाल है, लेकिन सिर्फ हम लोग यहाँ पर 1 नंबर का उत्तर नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी सवाल हैं, जो आगे बदल बदल के पूछा गया है और पूछा जा सकता है, तो उस सारी सवाल को हम लोग इसी वीडियो में कर लेंगे। तो खैर, सबसे पहले हम लोग जान गए कि ये दर्पण क्या है, उसके हर एक बिंदु को जान गए। अब हम लोग बात करते हैं, इसमें हमको पूछा गया एक गोलीय दर्पण की, तो गोलीय दर्पण ये है, चाहे वो उत्तल हो या अवतल हो, वो दोनों गोलीय दर्पण है। वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, अर्थात यहाँ से लेकर यहाँ की बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है, दे दिया है। वक्रता त्रिज्या की दूरी ऐसा बोला है। वक्रता त्रिज्या, इसको हम चर्चा पहले कर लिए हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, तो वो है 20 सेंटीमीटर। तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, मतलब ये कितना होगा, तो हमने अभी चर्चा किया, लेकिन इसको सूत्रों के माध्यम से दिखाएंगे बहुत ईजी तरीके से। खैर, जो भी हो, हमने अभी जाना कि यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी जो होगा उसको हम लोग आर से दिखाते हैं। ये मैंने लिख दिया आर, जिसको हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। ये कितना होता है, तो ये जो है एफ का 2 गो एफ होता है। 2 गो एफ मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना होगा, ये एफ उसका आधा है, माने 2 गो एफ को हम लोग ऐड करेंगे, ये एगो एफ फिर प्लस और एगो एफ जब ऐड करेंगे तभी बनेगा ये आर। इसीलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं आर बराबर 2f, माने 2 बार फोकस दूरी मिलाकर एक वक्रता त्रिज्या बनता है। अब दूसरा सवाल, अगर कभी फोकस हमको पूछ दे, फोकस दूरी का सूत्र पूछे निकालने के लिए, जैसे यहाँ पर पूछा गया है फोकस दूरी, फोकस दूरी, तो बराबर क्या होगा, एफ बराबर आर को 2 टुकड़े में तोड़ देंगे, ये हो गया फोकस दूरी। ये क्या होगा, तो ये जितना होगा इसको 2 भाग कर देंगे तो वो निकल जाएगा फोकस दूरी। तो कभी कभी सवाल यहाँ पर पूछा गया है कि फोकस दूरी ज्ञात करें, मतलब एक गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है, तो उसका फोकस दूरी ज्ञात करें। यह सवाल पूछा है। कभी सवाल पूछेगा, हम एक एक करके सवाल बता रहे हैं क्या क्या सवाल पूछ सकता है। नंबर 1, कभी पूछेगा एक गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने वाली व्यंजक को लिखें, वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने वाली। कभी पूछेगा फोकस दूरी ज्ञात करने वाली व्यंजक को लिखें, सूत्रों सिर्फ लिखने बोलेगा। कभी ये वक्रता त्रिज्या दिया रहेगा, वक्रता त्रिज्या का मान दिया रहेगा, जैसे यहाँ पर दिया है, फोकस दूरी निकालने बोलेगा। और कभी फोकस दूरी का मान दिया रहेगा, वक्रता त्रिज्या निकालने बोलेगा। तो घुरा फिरा के जिधर से भी करे, चुटकी में हम उसका उत्तर देंगे। तो उस हिसाब से अगर ये सूत्रों याद हो गया, ऐसे में कोई खास मैथ नहीं है, उतना बड़ा मैथ भी नहीं है, ये छोटी सी मैथ है, चुटकी में होगा। तो खैर, आर बराबर 2f जिसको बोला जाता है।
तो हमको ऐसे में पूछा गया है कि फोकस दूरी निकालने के लिए, तो फोकस दूरी निकालेंगे, एफ निकालने बोला है, तो यही वाला सूत्रों का हम प्रयोग करेंगे। तो लिख देते हैं, यहाँ पर हम लोग बना सकते हैं फोकस दूरी बराबर, मतलब एफ बराबर r/2 बस। तो एफ बराबर क्या हो गया, 20/2 मिल के आ गया 10 सेंटीमीटर, आंसर हो गया। ऐसे में कुछ खास नहीं था, लेकिन सारी चीज़ों को जाने बगैर उसको हम बेहतरीन से नहीं लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने इतना जान गया दर्पण क्या है सकते हैं। तो इससे संबंधित जितने सवाल था मैंने क्लियर करवा दिया, कुछ भी पूछे आप लोग आंसर दे सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की ओर।